Alright बच्चों, we are doing 7C. We are going to be practicing these questions. 7A, 7B clear है? Okay, let's have a look over here. ये ठीक है, yellow and blues हम लोग cover करते हैं. Set है? I won't be solving all the questions. Obviously, you're going to pick out some questions for me. I'll solve those and बाकी आप लोगों ने खुद करना है. ठीक है, फिर जहाँ फंसोगे I'm going to help you out with that. Alright? चलो जी. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ब्लूज में से चूज एनी टू, वो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप करोगे. अच्छा जी, 5 एंड 2. द रेस्ट विल बी सॉल्व बाय यू गाइस. ठीक है. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी व्हाट डज इट से. क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. हमारे को एक फॉर्मूला दे दिया है जहाँ पे हमें s की वैल्यू पता है, सॉरी जहाँ पे s की सब्जेक्ट है, s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, जहाँ पे हमें s की वैल्यू नहीं पता है. दे हैव गिवन अस द वैल्यू फॉर r. वो बोल रहे हैं r बराबर है 10 होल 1/2 के, एंड वी नीड टू फाइंड s. ठीक है. अच्छा जी. What's pi? I've told you all 22 upon 7, 3.141. या तो लिख देना. ठीक है. Let's solve it. s जब बराबर है 4 पाई r स्क्वायर के, हम 4 लिखेंगे. पाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 22 अपॉन, और r की जगह क्या लिखेंगे? 10 होल 1/2. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स नहीं, स्क्वायर है, हाँ बेसिकली 2 टाइम्स, 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है. s इज इक्वल्स टू 4 into 22 upon 7 is equal, sorry, is not equal to 2 tens are 20, 21 upon 2 का whole square. s is equals to 4 into 22 upon 7. What's the square of 2? 4. What's the square of 21? 441. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. 4 ones are 4, 4 ones are 4. Tell me, can we cut off 441 by 7? 441 divided by 7 होता है या नहीं होता है? होता है. So 7 ones are 7, 7 6 are 42, and then 7 threes are 21. ठीक है. So what we are left with is 22 and 63. Solve it. We get 1386. This is the value for s. Clear? अच्छा जी. Part 2 की अब बात करते हैं. This was part 1. Now we are doing part 2. The positive value of r when s is equal to 616. They are asking us to find the value for r now. S is 616. ठीक है. Let's try to solve this. For part 2, s is equals to 616. यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले तो मैंने. ठीक है. Okay, have a look over here now. The formula remains same. That's s is equal to 4 pi r square. Same formula. S is what now? 616 is equal to 4 pi की जगह 22/7 r square. बच्चों, टेल मी नाउ, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्या यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है? नहीं. नथिंग कैन बी रिड्यूस्ड एनीवेयर. आर उधर नहीं भेजेंगे, हम इनको भेजेंगे. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या आएगा? डिवाइड हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या आएगा? डिवाइड. 7 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या आएगा? मल्टीप्लाई. ठीक है. हाँ, मैंने गलती से 2 बोल दिया, सॉरी. 22. ठीक है. तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? 616. अभी मैंने क्या बताया? मल्टीप्लाई कौन होएगा? 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 22. ठीक है.
solve this for me now. So, 2 11s are 22, 2 3s are 6, 2 zeros are 0, 2 8s are 16. ठीक है? 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 11 1s are 11, 7s are 77. Now, 7 7s are r square is equals to 49. क्या कह रहे हो? Yeah, so first we need to get rid of the square over here. So we take under root on both sides. Now remember बच्चों, whenever we take an under root, हमारा आंसर दो फॉर्म्स में आता है. एक दफा प्लस में आता है और एक दफा माइनस में आता है. सो r का स्क्वायर तो कट गया, ये r आ गया. What is the under root of 49? 7. So हमारे पास दो वैल्यूज आई 7 की. One is plus 7 and the other is minus 7. रूल है, ठीक है, जब अंडर रूट लेते हैं. Yeah, the question is asking us to find the positive value for r. So the answer over here is gonna be r is equals to 7. This we took out the positive value. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है? All right. Question number 2 done. Next question number 5. Let's solve question number 5. Okay, let's do question number 5 over here now. Find a formula for each of the following. ठीक है, हमें formulas बनाने हैं इन सब के. इतना easy है, इसमें क्या problem है बच्चों? For part A, product of P of three numbers is x, y and z. So the product P, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या रख दिया? P. तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है. सो x, y, z. ठीक है? पार्ट बी, द सम s of the square of p and the cube of q. सम है एक जिसका नाम क्या रखा? s. सम है, किसका सम है? स्क्वायर ऑफ p का. p का स्क्वायर कैसे होता है? ऊपर स्क्वायर लगा दिया. इस p का और q का सम है. q क्या है? क्यूब है. क्यूब ऑफ q. ऊपर क्या आया पावर में? 3 आ गया. हो गया काम. बस ये करना था. पार्ट सी, एवरेज ए ऑफ 4 नंबर्स. एवरेज, एवरेज मतलब ए. एवरेज मैंने बताया था जितनी भी क्वांटिटी होती है उन सबको ऐड करते हैं, अपॉन द क्वांटिटी लिखते हैं. कितने नंबर है टोटल में? 1 2 3 4. 4 नंबर्स है, अपॉन में 4 आ गया. किनको सब पर प्लस करना है? m प्लस n प्लस p प्लस q. क्लियर है? So now we are doing part D. Okay, part D says time t. So we got a formula that is t, and they're telling me that t is in minutes, and they're telling us that time t in minutes for a train journey of a hours and b minutes. So basically यहाँ पे अब समझने की करो जरूरी चीज क्या है. The time needs to be in minutes. ठीक है, this needs to be in minutes. A जो है हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है? Hours में दिया हुआ है. If I want to convert hours into minutes, what do I do? Let's say if I have written 2 hours, I need to write down 2 hours into minutes. What will I do? I'm going to multiply it by 60. Why did you say divide? गलत. Yeah, you better be sorry. सही है. If I multiply it by 60, this will be in minutes. ठीक है. So A एक R की वैल्यू दी हुई है. A will be multiplied by 60. बात समझ आई? Plus how many minutes? B minutes. So another way to write this down is T is equal to 60A plus B. क्या ये बात क्लियर है? This will be your answer. Easy? Okay. So we are done with the blues.
You guys will be doing 1, 3 and 4 for me. ठीक है. Alright, question number 6 to 12. इसमें से I'm going to be solving only 3. Nah, 3 questions. No, no 4. I'm going to be solving any 3. Choose for me. Wait a minute. हाँ देख लो take your time. 8. चलो एक 8 हो गया, मैं सॉल्व करूंगा. और सबसे पहले 12 तो लिख ही लिया आप. 12 क्यों लास्ट वाला है इसलिए 12. अच्छा भाई चलो 12 हो गया. और 10th. 10 वाला. ना ना छोड़ दे. और 10 देन 9 9. देख लो भाई. नहीं नहीं रुके 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 गाइस कम ऑन जल्दी बच्चों. 10th. 11th 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 सर 11 is what problem? 11th हाँ तो 11th सही है ना इजी. 8, 11 and 12. ठीक है. Alright, let's solve question number 8 सबसे पहले तो. So the question says, one second, let me take it out. So, if 1 upon a minus 1 upon b is equal to 1 upon c plus 1 upon d, find the value for c when a is equals to 1 upon 2. ठीक है. b is equals to 1 upon 4 and d is equals to minus 1 upon 5. So we got to find c. एक अननोन है, 3 नोन है, तो बस प्लग इन करो ना यार वैल्यूज. प्रॉब्लम क्या है. 1a माइनस 1 अपॉन b Equal to ChatGPT से. 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन d. व्हाट्स द वैल्यू फॉर a बराबर है 1 अपॉन 2 के. दिख रहा है Upon हमें, दिख रहा है यहाँ पर a बराबर है 1 upon 2. 1 अपॉन 2 के. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन a लिखा हुआ है. इस इक्वेशन में 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, और a मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा. तो ये बन जाएगा ऐसे 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a. हाँ या ना. तो 1 अपॉन a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2. सही है. माइनस b की वैल्यू दी हुई है, b बराबर है 1 अपॉन 4 के. स्टेप 2 कहाँ से ऐसा समझाइए, समझ में नहीं आया. बेटा गौर से समझो जरा, फिर से समझा रहा हूँ, गौर से देखो क्या कह रहा हूँ. a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होएगा, a मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होएगा. ठीक है. तो ये शक्ल हो जाएगी क्या 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a. क्या ये बात क्लियर है. यहाँ उस साइड सो नाउ b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. b के पास गया 4, ये बन गया 4b इज इक्वल टू 1. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां गया डिवाइड हो गया. दिस बिकम्स b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. 4 क्यों बोला तुमने. हाँ एक्स्ट्रा 4 सवाल करोगे तुम 7a से इस बात पे. b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. ठीक है. यहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन b. ठीक है. तो क्या करेंगे हम लोग. मैंने गलत काम कर दिया, आई एम सो सॉरी बेटा. मेरे को नो नो पनिशमेंट. ठीक है. फाइन, नो पनिशमेंट, फाइन. आई हैड टू सेंड yeah b over there. Yeah, so b is equals to 1 upon बड़ी गलत लिख रही ah, है. मुझे नींद आ रही है शायद. मेरी भी माफ होगा. नहीं, आप किस फ्री फंड में आ रहे हैं यहाँ पे यार. b is equals to, अरे सर फिर अबे यार मुझे क्या हो गया यार, सॉरी. 4 is equals to 1 upon b. आपको पनिशमेंट देंगे. So in place of 1 upon b I'm gonna write 4. ठीक है. is equal to c दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ, so it stays as it is 1 upon c. d दिया हुआ है, d is equals to minus 1 upon 5. 5 डिवाइड हो रहा है, वहां गया मल्टीप्लाई हो जाएगा डी यहाँ 5d is equals to minus 1. d वहां गया, 5 is equals to minus 1 upon d. माइनस का साइन वहां चला गया, तो इट बिकम्स -5 -5. ठीक है. और यहाँ से 1 हट गया. सो बेसिकली -5 इक्वल्स टू डी हो जाएगा. -5 इक्वल्स टू 1 अपॉन डी. 1 अपॉन डी की जगह क्या लिखूंगा मैं. ठीक है.
क्लियर है? अच्छा जी, इसको सॉल्व करें. 2 minus 4 minus 2, ये माइनस हो रहा है, हमारे आगे क्या हो जाएगा? प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी. प्लस माइनस 5 minus 2 is how much? 3. So 1 upon c is equals to, क्या ये बात क्लियर है? We have to find 1 upon c or just c? We have to find c. ये आंसर नहीं है अभी. We have to find c. तो c डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या आएगा? 1 equals to 3c. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? c is equals to 1 upon 3. So this is your answer. Clear है? Okay, now question number 11 and 12. Okay. What problem? Okay, question number 11. Focus here बच्चों, इधर ध्यान दो सब. Find a formula for the sum S. एक sum है जिसका नाम क्या है? S. ठीक है. Find the formula for the sum S of any 4 consecutive odd numbers. ये अब करवा चुके Consecutive odd numbers पढ़ाया है ना पहले मैंने. Remember? How will we keep on adding them? x, अगर पहला नंबर है x, so it will be दूसरा नंबर विल बी x प्लस 2. उसके बाद x प्लस. आर यू श्योर? सोचो सोचो सोचो, पढ़ाया है मैंने. x plus 4. शाबाश. x प्लस 4, फिर x प्लस एंड सो ऑन. ठीक है. तो कितने नंबर्स चाहिए? 4. 4 consecutive odd numbers चाहिए ना. दिस इज माई फर्स्ट नंबर, Second. दिस इज माई सेकेंड नंबर, दिस इज माई थर्ड नंबर, दिस इज माई फोर्थ नंबर. इन सबका क्या करना है? हमें सम करना है ना. तो बस कर दो. easy है. s इज इक्वल्स टू x plus x प्लस x plus 2 x प्लस 2 plus x plus 4 प्लस x प्लस 4 plus x plus 6. प्लस x प्लस 6. Easy. s 4x. इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. 4x प्लस 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12. दिस इज योर आंसर. ठीक है. क्लियर है? So to find क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 डन. क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2 क्या बोल रहा है? Hence, find the value of s when the greatest odd number is minus 17. सबसे बड़ा odd number जो है वो क्या है? minus 17 है. So I have to plug in the value over here. सबसे पहले तो इसकी value वो ये सबसे ग्रेटेस्ट है ना ऑड नंबर. कंसेक्यूटिवली ऐड करूंगा तो ये वाला सबसे बड़ा होगा ऑड नंबर. तो मैं बोलूंगा x प्लस 6 क्या है? माइनस 17 है. ठीक है. सो x विल बी माइनस 17 माइनस 6. x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 17 प्लस 6 क्या होएगा? 23. तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा? x माइनस 23. सबसे बड़ा कौन सा है? माइनस 17. क्लियर है? अच्छा, क्या हो गया बेटा? नींद में अभी तक? माइनस 23 के बाद क्या आएगा कंसेक्यूटिव? माइनस 25. गलत. इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना. हाँ. फिर माइनस, फिर माइनस नहीं आ रहा. एंड वी कीप ऑन गोइंग ना. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ s when the greatest odd number is minus 17. यहाँ मैंने x की वैल्यू निकाली. क्या आई? minus 23. You got to plug in this value over here. 4 x की जगह minus 23 plus 12. ठीक है. 2 minus 3 fours are 12. 2 fours are 8 plus 1 9 minus 92 plus 12 minus plus minus 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 80. 80 will be your answer. s की value आ जाएगी. This is your value for s. Clear है? ठीक है. करो, इन सबको प्लस करो. क्या आ रहा है s? माइनस 23 माइनस 21 माइनस 19 माइनस 17. क्या आएगा आंसर?
80 आया ना, -80 आएगा, ठीक है बस, ओके। हाँ बट ऐसे नहीं करना है आपने, ये करना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 Joyce has 4 siblings with an age gap of 2 years between each child. क्या मतलब हुआ इस बात का? सर उसके 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं और सबके अंदर बीच बीच में कितने का गैप है? 2 years का गैप है। Let's say कि the age of the first sibling is x, ठीक है। सेकंड की क्या होएगी? थर्ड की क्या होएगी? x प्लस, शाबाश। फोर्थ की क्या होएगी? x प्लस एंड सो ऑन, राइट। कितने सिबलिंग्स हैं जॉयस के? 4 सिबलिंग्स हैं, बट वो टोटल मिला के इंक्लूडिंग हर दे विल बी 5, या x प्लस 8। सबके बीच में क्या है? विद एन एज गैप ऑफ 2 years बिटवीन ईच चाइल्ड, राइट, ओके। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द सम of the total ages of Joyce and her siblings. What do we have to do? We have to just simply add all of this, yeah, that will give me the 5x total of the ages of all these siblings, ठीक है। so total age क्या हो गई? हाँ, total ages जो हो गए क्या बनेंगे? x plus x plus x plus x plus x, कितना आ गया? 5x plus 2 plus 4, कितना आ गया हमारा टोटल? 20। so this is the total, ठीक है, okay। छोटा सबसे ज्यादा now part 2, they are saying hence if the youngest child is now 4 years old, कौन है इन सब में youngest? ये वाला। what is the age of this child? the age is 4 years old. Find the sum of their total ages at the end of the following year. so 40 फाइंड द सम। सबर तो रखो, भाग क्यों रहे हो इतनी जंपे मार के? सवाल तो समझने की करो, ये थोड़ी बोल रहा जो तुम कह रहे हो। क्या रहा है? फाइंड द सम ऑफ द टोटल एजेस एंड द एंड ऑफ द following year फॉलोइंग ईयर। लास्ट तक उसकी एज कितनी होगी? क्या करेंगे? कैसे आया 40? जादू मंत्र किया है? क्या किया? की जगह 4 तो बेटा ये चीज मांग रहा हूँ ना, ये चीज आपको बोलनी है। 40 40 50 50, ये तरीका थोड़ी होता मैथ करने का, सही है। 4 into the स्टेप्स बताओगे आप मुझको, ठीक है। सो 5, what will we do? We know that the youngest child is x, so and the age of that child is 4। वो कह रहे हैं कि भाई एंड ऑफ द ईयर क्या आएगी? टोटल एजेस क्या हो जाएंगी इन सबकी, ठीक है। वो कह रहे हैं फॉलोइंग ईयर। सबसे मेन चीज क्या है? इस साल की बात नहीं कर रहे, इस साल तो यही एजेस हैं, ठीक है। इस साल के एंड तक क्या एजेस हो जाएंगी सबकी? टोटल क्या हो जाएगा? 5 into 4 plus 20, 5 4s are 20 plus 20 is equals to 40। by the end of this year, by the end of this year इनकी एज क्या है? 40। वो बोल रहे फॉलोइंग ईयर में टोटल क्या होगा? अगले साल कितने बहन भाई हैं टोटल? 1 2 3 4 5। सबकी एज कितनी बढ़ जाएगी? और 1 साल 5 साल बढ़ेगी। एक साल एक साल हर की एक की बढ़ जाएगी। एक साल ये बढ़ेगा, एक साल ये, एक साल ये, एक साल ये, एक साल ये, तो टोटल कितना बढ़ रहे हैं सबकी एजेस? टोटल 5, क्योंकि हर बच्चा एक साल इंक्रीज हो जाएगा उसका लाइफ का। तो क्या करूंगा मैं? 40 plus 5 for the following year. This 5 is included because of the following year, ठीक है। and the answer would become 45। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ऑल राइट।